शहर की भागदौड़ से दूर आर्यन, एक ट्रेवल फोटोग्राफर, अपनी बाइक पर नए नज़ारों की तलाश में निकला था। घूमते घूमते वह एक ऐसे गांव में पहुंच गया जिसका नाम नक्शे पर भी मुश्किल से मिलता था। कालग्राम। गांव बेहद खूबसूरत था, जिसके चारों ओर घने जंगल और पहाड़ों की श्रृंखला थी। लेकिन गांव में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा भी यहां कुछ कहने से डरती हो। आर्यन ने गांव के एकमात्र गेस्ट हाउस में एक कमरा लिया। गेस्ट हाउस का बूढ़ा मालिक, रामू काका, एक अजीब सा इंसान था। उसकी आंखों में एक गहरा राज और डर छिपा हुआ लगता था। बेटा, गांव में सब जगह घूमना, लेकिन जंगल के उस पार जो पुराना खंडहर है, वहां मत जाना। रामू काका ने आर्यन को चाय देते हुए चिताया। क्यों काका, क्या है वहां? आर्यन की दिलचस्पी बढ़ गई। बस, वो जगह ठीक नहीं है। कहते हैं वहां एक साया रहता है, जो अमावस्या की रात को शिकार करता है। जो भी वहां गया, कभी लौट कर नहीं आया। काका की आवाज कांप रही थी। आर्यन मुस्कुराया। उसे ये सब अंधविश्वास की बातें लगी। एक फोटोग्राफर के लिए खंडहर से अच्छी जगह और क्या हो सकती थी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह उस खंडहर में जरूर जाएगा। अगली दोपहर सूरज की रोशनी में आर्यन अपना कैमरा लेकर खंडहर की ओर निकल पड़ा। खंडहर वाकई में बहुत पुराना और विशाल था। दीवारों पर अजीबोगरीब नक्काशी थी, जिन्हें देखकर एक अनजाना सा डर महसूस हो रहा था। हर तरफ चमगादड़ों और कीड़ों की आवाज गूंज रही थी। आर्यन तस्वीरें खींचने में मग्न हो गया। वह खंडहर के बीचों बीच एक बड़े से आंगन में पहुंचा। वहां एक पुराना, सूखा हुआ कुआं था। जैसे ही आर्यन ने कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की, उसे लगा जैसे किसी ने ठंडे हाथ से उसकी गर्दन को छुआ हो। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक उसे कुएं के अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। आवाज साफ नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। डर के मारे आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से अपना सामान समेटा और वहां से निकल गया। रात को जब वह अपनी खींची हुई तस्वीरें देख रहा था, तो उसके होश उड़ गए। एक तस्वीर में जो उसने कुएं के पास खींची थी, उसके ठीक पीछे एक धुंधली, काली परछाई दिखाई दे रही थी, जिसका कोई चेहरा नहीं था। बस दो खाली आंखें थीं, जो सीधे कैमरे में देख रही थीं। आर्यन को अब रामू काका की बातों पर यकीन होने लगा था, लेकिन उसका तर्कवादी मन अभी भी इसे मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह रोशनी की कोई चाल हो। 2 दिन बाद अमावस्या की रात थी। गांव में मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। हर कोई अपने घर में दुबका हुआ था, लेकिन आर्यन के अंदर का रोमांच और रहस्य को सुलझाने की इच्छा उसे रोक नहीं पाई। उसने अपनी टॉर्च और कैमरा उठाया और आधी रात को चुपके से खंडहर की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने खंडहर में कदम रखा, हवा एकदम से बंद हो गई। चारों तरफ एक भयानक शांति छा गई। उसकी टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ने लगी थी। वह धीरे धीरे उसी कुएं की तरफ बढ़ा। आज कुएं से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन एक अजीब सी ठंडक निकल रही थी। आर्यन ने हिम्मत करके अपनी टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली। जो उसने देखा, उससे उसकी चीख निकल गई। कुएं के अंदर पानी नहीं था, बल्कि दर्जनों इंसानी चेहरे थे, जिनकी आंखें खुली थीं और वे दर्द से आर्यन की तरफ देख रहे थे। वे चेहरे हवा में तैर रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें कैद कर रखा हो। तभी उन चेहरों के बीच से वही काली परछाई धीरे धीरे ऊपर आने लगी। आर्यन पीछे हटा और भागने लगा, लेकिन खंडहर के दरवाजे गायब हो चुके थे। वह जिस भी गलियारे में मुड़ता, रास्ता बंद मिलता। वह साया अब उसके ठीक पीछे था। उसकी ठंडी सांसें आर्यन अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था। उसे अब अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। भागते भागते वह एक छोटे से कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में एक पुरानी टूटी हुई आईना रखी थी। हांफते हुए आर्यन ने जब आईने में देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आईने में उसका अक्स तो था, लेकिन वह हिल नहीं रहा था। आईने के अंदर आर्यन के अक्स के पीछे वही काला साया खड़ा था और धीरे धीरे अपना हाथ उसके कंधे पर रख रहा था। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन आईने के अंदर से आर्यन को अपनी ही चीखें सुनाई दे रही थीं। उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा। उसकी आंखें भारी हो रही थीं। आखिरी चीज जो उसने देखी, वह यह थी कि आईने में उसका अक्स मुस्कुरा रहा था, एक भयानक पैशाचिक मुस्कान, जबकि असली आर्यन की आंखों से जिंदगी की रोशनी हमेशा के लिए गायब हो रही थी। अगली सुबह जब आर्यन गेस्ट हाउस नहीं लौटा, तो रामू काका डरते डरते कुछ गांव वालों के साथ खंडहर पहुंचे। उन्हें आर्यन कहीं नहीं मिला, बस उसका कैमरा कुएं के पास पड़ा मिला।
कैमरे में आखिरी तस्वीर उसी अंधेरे कुएं की थी, और जब उस तस्वीर को ध्यान से देखा गया तो उन तैरते हुए चेहरों के बीच एक नया चेहरा भी जुड़ गया था, आर्यन का, जिसकी आंखों में अनंत काल तक कैद रहने का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। कालग्राम का रहस्य आज भी एक रहस्य है, और वो खंडहर आज भी अपनी अगली अमावस्या का इंतजार कर रहा है।